तो सर्कुलर टेबल मॉडल करने के लिए हमको सिलेंडर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहले सीन को थोड़ा एडजस्ट करते हैं ताकि हम दोनों सीन को एक साथ रेंडर कर सकें। फिलहाल इन दोनों को मैंने टेबल को भी और चेयर्स को भी एक ही कलेक्शन में डाला और साथ में कैमरा को हम सब कलेक्शन से सीन कलेक्शन में ले आए और साथ में ग्राउंड को भी, क्योंकि ये उस सीन में किसी काम का नहीं है। तो एक नया कलेक्शन ऐड किया और उस कलेक्शन का नाम दिया सीन फर्स्ट। सीन फर्स्ट नाम दिया और इन दोनों कलेक्शंस को एक साथ उठा के, चाहे तो आप सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो और इस तरह से, वैसे मैं टेबल और चेयर इन सबको डिसेबल कर देता हूँ। सबको एक साथ सेलेक्ट किया और एम दबा के आप सीन फर्स्ट में मूव कर दोगे। वैसे हम कलेक्शन को मूव करना चाहते हैं तो कलेक्शन को उठा के आप सीधा इस तरह से सीन में मूव कर सकते हो। कुछ इस तरह से आपके पूरा की पूरा कलेक्शन सीन फर्स्ट में आ गया है। अब चाहे तो पूरे सीन को अनेबल कर सकते हो, चाहे तो डिसेबल। ग्राउंड आपका इस सब से बाहर है तो मैंने सीन फर्स्ट को डिसेबल किया और एक दूसरा कलेक्शन बनाया जिसका नाम होगा सीन सेकंड। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि किस तरह से ऑर्गेनाइज रहने से आप अपने काम को बहुत आसानी से कर सकते हो। तो सीन फर्स्ट के अंदर मैंने कलेक्शन को एक्टिव किया ताकि जो भी चीज़ मैं ऐड करूँ इसमें ऐड हो, और इस बात का ध्यान रखा कि मेरा कर्सर वर्ल्ड ओरिजिन पर ही हो ताकि ऑब्जेक्ट वर्ल्ड ओरिजिन पर ही ऐड हो। तो शिफ्ट ए दबा के मैंने एक सिलेंडर ऐड कर लिया और एडिट मोड में आके इसको थोड़ा सा स्केल कर लिया। राइट व्यू में आके नंबर 3 दबा के थोड़ा दोबारा से स्केल किया जेड डायरेक्शन में ताकि सही से इसको एडजस्ट कर सकें। थोड़ा सा और स्केल किया जेड डायरेक्शन में, लगभग इतना ठीक रहेगा। कंट्रोल दबाते हुए ही किया है सब कुछ। अब इस वाले फेस को सिलेक्ट किया और इस वाले फेस दोनों को सिलेक्ट किया और आई दबा के इंसर्ट कर लिया कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर थोड़ा सा होल बनाने वाले हैं तो इसको थोड़ा नीचे की तरफ हमने एक्सट्रूड कर लिया जेड दबा के, लगभग इतना, ताकि हम यहाँ पर गिलास रख सकें। और इस काम को हम थोड़ा बाद में करेंगे। पहले अब इस वाले फेस को मैंने डिलीट कर दिया कुछ इस तरह से ताकि पूरा फेस डिलीट हो जाए। 2 दबा के पूरी की पूरी डबल क्लिक करके पूरी एज लूप को सेलेक्ट कर लिया और फेस में जाके ग्रिड फिल, जिससे खुद पे खुद फिल हो जाएंगे। चाहे तो आप यहाँ से इनको आगे पीछे नंबर ऑफ कट दे सकते हो। फिलहाल हमें ग्रिड फिल जैसा दिख रहा है वैसा शायद हमारा काम कर देगा, और चाहे तो आप ऑफसेट भी इस तरह से इसको घुमा फिरा के कर सकते हो। हमारा काम उससे हो जा रहा है और हम उसको फिलहाल ऐसे ही रखेंगे। ऑलराइट, तो अब बारी है इसमें से लेग निकालने की, क्योंकि हम नीचे से देख रहे हैं तो थोड़ा नीचे ही रखते हैं इसको। अब 3 दबा के इसको सेलेक्ट किया, इस वाले को सिलेक्ट किया और इसी तरह से इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया क्योंकि 4 लेग यहीं से निकलेंगे। या फिर ऐसा करते हैं, इसको सेलेक्ट किया, इस वाले को जो सामने सामने हो कम से कम, सॉरी ये वाला और ये वाला और ये वाला, इन चारों को हमने सेलेक्ट करके, अब आप ऑलरेडी जानते हो क्या करना है, नीचे की तरफ हमने इसको एक्सट्रूड कर लिया कुछ इस तरह से। लगभग इतना ठीक रहेगा। मीडियन पॉइंट के अलोंग या फिर अलोंग द कर्सर हमने इनको चारों तरफ स्केल कर लिया। शिफ्ट जेड दबा के, ताकि जेड में स्केल ना हो, सिर्फ इस तरफ स्केल हो कुछ इस तरह से, जिससे हमारे नीचे वाले फेसेस कुछ ज़्यादा ही चौड़ गए जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो इसलिए वापस से इंडिविजुअल ओरिजिन में आके इनको हमने स्केल डाउन कर लिया, थोड़ा पतला कर लिया कुछ इस तरह से ताकि थोड़े अच्छे से भी लगे। अब इनको थोड़ा सा कर्व, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा कर्व बना जाए क्योंकि हमारे पास फिलहाल कोई इमेज नहीं है इसको देखने के लिए। तो मैंने एक करके सब पे लूप कट लगाया बहुत ही जल्दी से। एक लूप कट यहाँ, एक लूप कट इधर, एक लूप कट यहाँ और एक लूप कट यहाँ, और फटाफट इस सबको डबल क्लिक करके और शिफ्ट दबा के हमने सेलेक्ट कर लिया। अगेन मीडियन पॉइंट के अलोंग या फिर कर्सर के अलोंग आप इनको मूव कर सकते हो। फिलहाल मैंने मीडियन पॉइंट सेलेक्ट किया और इनको थोड़ा सा स्केल करा बाहर की, अंदर की तरफ इनको थोड़ा सा स्केल कर लिया और इंडिविजुअल ओरिजिन पर आते हुए फिर से इनको थोड़ा सा स्केल कर लिया करीब इतना। अब ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, जानता हूँ थोड़े मुड़े हुए से लग रहे हैं, इनको थोड़ा एडजस्ट करना होगा। आप ऑलरेडी जानते हो ये कैसे किया जाएगा। कंट्रोल बी दबा के मैं नंबर ऑफ एजेस बढ़ा दूंगा और इस तरह से ये हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमारी टेबल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब ये टेबल खड़ी हो पाएगी या नहीं ये हमारी सिरदर्दी नहीं है, हमारा काम बनाने का था बस, जो कि हमने बना दी है। चाहे तो हम इसको स्केल कर सकते हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा लंबी है, या फिर हम इस पूरे ऊपर वाले एज को भी स्केल कर सकते हैं। इस सबको एक साथ सेलेक्ट करने के लिए मैंने सब फेस को सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के यहाँ पर आया, फिर से इधर आया, इसी तरह से चारों तरफ घूमते हुए कंट्रोल दबाते दबाते सबको हमने सेलेक्ट कर लिया और अलोंग द मीडियन पॉइंट हमने इनको थोड़ा सा और बड़ा कर लिया कुछ शिफ्ट जेड दबा के, ताकि जेड में ना हो कुछ इस तरह से। ये स्केल हो गया है और अब टेबल थोड़ी ज़्यादा हो गया शायद,
तो अगेन एस दबा के शिफ्ट जेड, या फिर आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया था जेड में लॉक हो जाएगा। और अब ये सिर्फ, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, तो इससे जेड में लॉक हो जाएगा और ये सिर्फ ऐसे ही स्केल होगा कुछ इस तरह से। इतनी ये ठीक अभी भी ज़्यादा हो गई है। तो एस शिफ्ट जेड, करीब इतनी बड़ी टेबल हो गई है। तो ये हमारी टेबल जो कि लगभग बन के तैयार हो गई है। बस हमें ग्लास देने की ज़रूरत है। ग्लास देने के लिए मैंने इस फेस को सिलेक्ट किया और शिफ्ट डी दबा के जेड दबा के इसको ऊपर की तरफ मूव कर लिया जैसा पिछली बार किया था, और पी दबा के इसको एक अलग सिलेक्शन बना लिया। आप इस तरह से एडिट मोड में किसी भी फेस को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। अगेन हम मॉडिफायर स्टैक में गए और यहाँ जाके हमने सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगा दिया पिछली बार की तरह, और थिकनेस थोड़ी बढ़ा ली, करीब इतनी। जानता हूँ इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, वो इसी वजह से नहीं है क्योंकि हमको इन्हें नंबर ऑफ वर्टिसेस या फिर नंबर ऑफ एजेस ज़्यादा देनी थी। अगर राइट हैंड क्लिक करके भी मैं ऑटो स्मूथ करता हूँ तो भी काम नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ी बहुत फिर भी राइजिड है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो इसीलिए मैं पहले बेवल मॉडिफायर लगाऊंगा। ग्लास पर नहीं लगाने वाले, इस पर बेवल मॉडिफायर लगाया कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लिया, 3 यहाँ पर और यहाँ पर 0.005 इस तरह से इसको बेवल कर लिया। और बेवल होने के बाद हम इस पे लगाएंगे सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर। आपको ऑलरेडी पता है ये क्या करता है, ये किसी भी एज को स्मूथ करता है और नंबर ऑफ फेसेस बढ़ा देता है। एक फेस होगा तो उसकी जगह 4 फेस आ जाएंगे, और अगर नहीं भी पता तो आपको ये इस बात हम अगले चैप्टर में अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल बेसिक चैप्टर है तो हम इसको बहुत ही जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर ऑफ लेवल बढ़ा दिए, जितने ज़्यादा आप लेवल बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपका पीसी लैग होगा। और अगले चैप्टर में ये चीज़ आपको खासकर ध्यान देनी चाहिए अगर आपका पीसी के स्पेक इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एजेस बढ़ जाएंगे, जो कि इस केस में फिलहाल हमारे पास 45,000 ट्राइंगल्स है जो कि हमें नीचे दिख रहे हैं। और ट्राइंगल अगर मतलब हर सिस्टम की एक लिमिट होती है स्पेक के अकॉर्डिंग। मैं करीब 2.5-3 लाख तक पहुंच जाता हूं, उसके बाद हमारा वीपोर्ट पे लैग होने लगता है। और उसके लिए भी हमारे पास एडजस्टमेंट है। हम चाह के यहाँ जाके रेंडर में जाके सब डिवीज़न को सिंप्लीफाई को अनेबल कर सकते हैं और यहाँ से सारे सब डिवीज़न को एक साथ डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपको अगले चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये वाली चीज़ मैं शायद थोड़ी बाद में बताऊँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है उसमें, तो आप इसको पहले ही अनेबल कर लें। रही बात इसकी, ये इतना ज़्यादा स्मूथ नज़र नहीं आ रहा है, पर इतना बुरा भी हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि इस पर अगर हम सब डिवीज़न सरफेस लगाएं तो हमको पहले इसको एडजस्ट करना होगा। वैसे लगा भी सकते हैं, चेक करते हैं। लगाने से देख रहे हो आप क्या हो रहा है। यही प्रॉब्लम बोल रहा था कि प्रॉब्लम होगी, और इसके बारे में क्योंकि आप इतना जानते नहीं हो तो इसको हम बाद में ही समझेंगे। फिलहाल हमारी टेबल बन के तैयार है। अब उन सीन में जाके चेयर को उठाते हैं। हम पूरे सीन को कॉपी किया, शिफ्ट डी दबा के चेयर को लिया और एम दबा के इसको सीन 2 में मूव कर लिया कुछ इस तरह से, और सीन 1 को फिर से डिसेबल कर दिया। और इस टेबल को थोड़ा सा स्केल डाउन, या फिर पूरी टेबल को, जिसको हम नाम देंगे सर्कुलर टेबल, नाम देके उसको पूरा ही एक साथ हमने स्केल कर लिया अकॉर्डिंग टू द टेबल्स। कुछ इस तरह से इसको यहाँ तक एडजस्ट कर लिया। थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो थोड़ा सा कम करना होगा इसको। सॉरी, फिर से मुझे साथ में ये भी करना था, तो सबको एक साथ सेलेक्ट किया और एस दबा के फिर से स्केल करना शुरू किया। जी जेड, मैंने शायद मीडियम पॉइंट ही ले रखा है तो जी जेड, और थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो जी जेड नीचे, लगभग इतनी तो ठीक रहेगी ही। और थोड़ा सा इसको ऊपर जेड में मूव कर लिया लगभग यहाँ तक। इस तरह से हमारी टेबल भी थोड़ी ज़्यादा ऊंची हो गई है, तो थोड़ा नीचा करते हैं इसको। फिर से मूव किया नीचे की तरफ इस तरह से टेबल को, क्योंकि नई टेबल है तो पुरानी टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्स दबा के हमने मूव कर लिया और वाई फ्रेम मोड में सही से इसको मूव कर लिया कुछ इस तरह से। यहाँ पर मूव किया और इसको, इसका चेहरा इस तरफ घुमा दिया ताकि चेहरे के हिसाब से इसको हम लगा सकें कुछ इस तरह से। और यहाँ से हमने फिर 3D कर्सर को ले लिया और शिफ्ट डी दबा के, आर दबा के इसको हम इस तरह से चारों तरफ मूव कर सकते हैं। शिफ्ट डी आर, शिफ्ट डी आर, और इस तरह से हमने 4 यहाँ पर भी लगा दिए। प्रॉब्लम ये हो रही है अगर मैं इसको बंद करता हूँ कि इस तरह से आपस में अटक रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इन दोनों को थोड़ा सा एक्स वाई डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं, करीब इतना
इतना ये होगा और करीब इतना ही हमने लगभग अंदाजे से इसको मूव कर लिया। थोड़ा सा इसको भी, क्योंकि बिल्कुल ही अटैच हुए पड़े हैं, तो इनको थोड़ा एक्स में मूव किया, इसको भी थोड़ा एक्स में मूव किया, कुछ इस तरह से। तो ये वाला सीन भी हमारा बन के तैयार हो गया। चाहे तो हम इस पर कपड़ा भी दे सकते हैं, तो ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा आपके लिए। फिर भी हम इसको थोड़ा इसके ऊपर कपड़ा ढकना चाहते हैं। वैसे कपड़ा क्यों, क्योंकि हमारे पास ग्लास है तो कपड़े का तो कोई रोल ही नहीं बनता, तो उसको हम ऐसा ही रखेंगे। अगर आपको कपड़ा ऐड करना है तो वो चीज़ मैं कोर्स के लास्ट में सिखाऊंगा आपको कि आप किस तरह से कपड़े ऐड कर सकते हो और किस तरह से इसके ऊपर कपड़ा ढक सकते हो। फिलहाल मेरे पास ग्लास है और क्योंकि मैं इसको दिखाना चाहता हूँ तो मैं कपड़ा इस पर नहीं लगाऊंगा। अगेन इसको सेटिंग्स में जाके एक साथ हम सबको फटाफट कर देते हैं। हमारे पास पहले से मटेरियल्स हैं, जाके इसको टेबल वुड का नाम दिया और एडिट मोड में आके यू दबा के इसको स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट अनरैप कर दिया। इसको फिर ग्लास का नाम दिया, ग्लास, और उसी तरह से इन चेयर्स का जो कि ऑलरेडी पहले से है दे दिया। और ये हमारा सीन बन के दूसरा भी तैयार है। तो वापस से मॉडलिंग टैब में जाएंगे और सब कुछ चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू द कैमरा। ग्राउंड को अनेबल कर लिया, कैमरा अनेबल कर लिया और चेक किया कि ये वाला सीन भी तैयार है। थोड़ा सा इसको शिफ्ट आर्डर दबा के इस तरफ मूव कर लिया, तो ये सीन भी हमारा बन के तैयार है। अब बारी है इसको रेंडर करने की। तो रेंडर करने के लिए जैसा पिछली बार किया था, पहले जाके हम यहाँ करीब 64 फ्रेम कर लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा सैंपल हमारा सिस्टम लैगी होगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम कम करना है। तो इसलिए हमने डिनॉइस ऑन करा कर, डिनॉइस से ऑलरेडी इमेज खुद पे खुद एडजस्ट हो जाएगी। अब इस वाले सीन को करने के लिए पूरे सीन को अनेबल कर सकता हूँ मैं, या फिर इस सीन को भी एक साथ अनेबल कर सकता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि दोनों की दोनों चेयर और टेबल एक साथ कोलाइड होती हुई रेंडर हो, तो उसके लिए मैंने इस कलेक्शन का रेंडर एक साथ डिसेबल कर दिया। पूरा कलेक्शन ही अब डिसेबल नहीं होगा। देख रहे हो आप ऑर्गेनाइज रहने का कितना अच्छा फ़ायदा है। अब सिर्फ हमारे पास यही सीन रेंडर होने वाला है। तो रेंडर में जाके रेंडर इमेज, और मैं इंतज़ार करूँगा। तो हमारा सीन रेंडर होने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब दूसरा चैप्टर है, आप बेसिक मॉडलिंग सीख रहे हो और हमने इतना सब कुछ कर लिया। इतने आराम से आप किस तरह से मॉडलिंग कर सकते हो, सब कुछ बिल्कुल अच्छा लग रहा है। जिस तरह से हमारी टेबल्स थी जो कि पूरी स्मूथ नहीं थी, वो नज़र में नहीं आ रही। तो मेरे सिस्टम को इसको रेंडर करने में सब कुछ स्पेक देखते हुए और ग्राफिक कार्ड 1050 Ti ने इसको करीब 23 सेकंड में रेंडर कर दिया। 64 फ्रेम थे और चौथे फ्रेम पे इसलिए क्योंकि वो क्या टाइम लाइन है, उस चीज़ को बाद में समझेंगे। तो ये हमारा सीन बन के तैयार हो सकता है आपके केस में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, मेरे केस में 23.8 सेकंड लगी। हो सकता है 1 मिनट भी लग सकती है आपके केस में, या 2 या 3 अगर आप CPU से करते हो। मैंने GPU से किया है तो काफ़ी जल्दी हो गया है। अब दूसरे सीन को भी फटाफट रेंडर कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इमेज में जाके मैंने इसको सेव किया। जहाँ मैं इसको सेव करना चाहता हूँ वहाँ जाके इस लोकेशन को मैंने सेव कर दिया, रेंडर 1। इस तरह से हमने इसको सेव कर लिया। अब दूसरी इमेज बनाते हैं फटाफट। दूसरी इमेज के लिए मैंने इस पूरे कलेक्शन को डिसेबल किया, साथ में इसका रेंडर भी बंद कर दिया और दूसरे कलेक्शन को अनेबल कर लिया। कैमरा दबा के अगेन इसको थोड़ा एडजस्ट किया लगभग यहाँ पर, और इनको भी हम रेंडर में जाके फिर से रेंडर कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आप अपने ब्लेंडर फाइल को सेव कर लें। बात बात पर मैंने अब तक सेव नहीं किया और लगभग सब कुछ बना के तैयार कर दिया है। वो इसी वजह से क्योंकि मेरा PC आसानी से लैग नहीं हो रहा है, साथ में ब्लेंडर क्रैश भी नहीं होगा। लेकिन आपके केस में शायद ऐसा ना हो, तो सेव करना एक अच्छी आदत है। आप हर 5 या 10 मिनट में अपने सीन को सेव करते रहें। मैंने सेव नहीं किया, इसको थोड़ी देर बाद सेव करूँगा। फिलहाल रेंडर में जाके मैंने फिर से इस इमेज को रेंडर किया। तो ये हमारी टेबल बन के तैयार है और अब इस फटाफट इसको भी हम जाके इमेज में सेव कर लेते हैं। तो अगर आप इस इमेज को किसी को दिखाना चाहते हो या सेव करना चाहते हो, और अब हमारी सारी फाइल सेव हो गई हैं। चाहे तो हम कैमरा को चारों तरफ घुमा फिरा के इसके और भी इमेजेस बना सकते हैं, जैसे कि शिफ्ट दबा के आप जल्दी से मूव कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ से सीन को पूरा दिखा सकते हैं कि किस तरह से सीन दिखेगा, और यहाँ से भी फटाफट एक रेंडर बना लेते हैं। वैसे ही मैं करीब 5-6 रेंडर बनाने के बाद आपको एक साथ अब लास्ट के वीडियो में दिखा दूंगा। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, जहां हम एक मॉड्यूलर क्रिएशन करेंगे। सब कुछ पूरी A to Z बनाएंगे कि किस तरह से आप बिल्डिंग और शहर तक बना सकते हो, सिर्फ छोटे छोटे पीसेस को जोड़कर। उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट सिस्टम की थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर आपके पास इतनी ज़्यादा ना हो तो भी आप फॉलो कर सकते हो इस सिंप्लीफाई ऑप्शन को अनेबल करके।
वैसे मैंने इसको थोड़ा कोर्स के चैप्टर के लास्ट में जाके बताया हुआ है, और इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक भी नहीं होगा। लेकिन जब आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाओगे तो शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, घर के सारे फर्नीचर बनाओ। और अगर आपके पास टूल्स इतने अच्छे नहीं है, इतना मॉडलिंग आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वो हम धीरे धीरे आगे सब कुछ समझेंगे। जब गन बनाएंगे, पूरी पूरी कार मॉडल करेंगे और फिर एक कैरेक्टर मॉडल करके ये सब कुछ करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। बेस्ट ऑफ लक।